we are having the topic mensuration. We have already done in the previous classes. So हम continue करते हैं उसी के साथ जो हम extra questions कर रहे थे. So now the question number 10 is important one. ध्यान से करना है, easy है, कुछ भी difficult नहीं है. Find the area of the polygon ABCDE. Name क्यों दिया है? क्योंकि आपको figure already given है. Whose measurements in meter are given in the figure? तो पहले फिगर देखते हैं, फिगर में क्या मेजरमेंट गिवन है वो सब लिखते हैं और उसके बाद आगे प्रोसीड करते हैं. ये हमारी फिगर गिवन है, इट इज़ 10 इन मीटर्स बोला है, तो मीटर्स में मेजरमेंट ऑलरेडी गिवन है इसलिए मैं सिर्फ 10 लिख रही हूँ. दिस इज ऑल्सो 10, दिस इज ऑल्सो 10, दिस इज 8, दिस इज 8. ये कोई भी पॉलीगन आपको गिवन था. इसके साथ ही आपको क्या दे रखा है फिगर में आपको ए से डी पॉइंट भी ज्वाइन कर रखा है ऐसे डॉटेड लाइन से, और फिर D से B पॉइंट भी ऐसे डॉटेड लाइन से ज्वाइन हो रखा है. वो जॉइंट है, डॉटेड लगाओ ना लगाओ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. तो यहाँ पे ये लेंथ है हमारी 12, ये लेंथ है हमारी 12. क्वेश्चन में बोला है पूरी फिगर का एरिया फाइंड करना है. इफ़ यू आर एबल टू सी एंड जज, तो हमारी फिगर जो है वो कितने पार्ट्स में ब्रेक हो रही है. दिस इज़ फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट. मैं लिख देती हूँ, दिस इज़ नंबर 1, दिस इज़ नंबर 2, दिस इज़ नंबर 3. अब आप ऑब्ज़र्व करो तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे. फर्स्ट भी ट्राइंगल है, सेकंड भी ट्राइंगल है, थर्ड भी ट्राइंगल है, तीनों ट्राइंगल है और कोई हाइट नहीं गिवन. हाइट कैसे नहीं है यहाँ पे? क्योंकि हमारे पास कोई भी 90 का एंगल गिवन नहीं है. तो हमें क्या करना है, हमें हीरोज़ फार्मूला से एरिया फाइंड करना है. तीनों एरियाज़ को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल फिगर का एरिया आ जाएगा. तो ऐसे हमें प्रोसीड करना है. सो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन. लिखना स्टार्ट करते हैं. मैंने लिखा सबसे पहले हम फिगर एक ट्राइंगल से स्टार्ट कर लेते हैं. ठीक है, मैं नंबर 1 सिर्फ आपकी समझने के लिए डाल रही हूँ. इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल लिया है मैंने, AED. AED लिखें हम. यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन है, AE इक्वल्स टू 8 और इधर क्या है, ED इक्वल्स टू 8 और इधर क्या है हमारे पास, AD. AD कितना है हमारे पास, 12. ऑल आर इन मीटर, तो मीटर लिख लिया. तो यहाँ से हम यूज़ करेंगे S फाइंड करेंगे. 8 + 8 + 12/2 ऐड करो तो ये हमारे पास आएगा 28/2, कैंसिल आउट करके 14 मीटर. तो अब यहाँ पे लिखेंगे बाय हीरोज़ फार्मूला. ठीक है, हीरोज़ फार्मूला से हमारे पास क्या आएगा, एरिया आएगा. तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल AED. AED ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, स्क्वायर रूट S. S कितना हमारा 14, 14 - 8, 14 - 8, 14 - 12. ठीक है, क्लियर. स्क्वायर रूट 14 × 6 × 6 × 2. ये तो पेयर में ऑलरेडी है. 6 बाहर आया, 14 को ब्रेक किया हमने तो हमारे पास क्या आया, 7 × 2 × 2 ऑलरेडी है, ये भी बाहर आया पेयर से. 6 × 2 स्क्वायर रूट 7 मीटर स्क्वायर. तो हमारे पास क्या आ गया, 12/7 मीटर स्क्वायर. अभी हम यहीं पे छोड़ देंगे, इससे आगे सॉल्व नहीं करेंगे. फिर उसके बाद आती है हमारे पास नंबर 2. कौन सा ट्राइंगल बन रहा है हमारे पास नंबर 2 में, कोई भी ले लो. मैं ले रही हूँ ADB. इन ट्राइंगल ADB तो S क्या आ जाएगा हमारे पास, 12 + 12 प्लस थर्ड साइड हमारे पास क्या है, 10/2. तो हमारे पास कितना आ गया, 34/2. तो यहाँ से आ गया 17. देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB विल बी इक्वल्स टू, स्क्वायर रूट में क्या आएगा हमारे पास, S. तो S की वैल्यू कितनी है, 17. 17 - 12, 17 - 12 एंड 17 - 10. सॉल्व करके लिखें इसको. तो यहाँ से आया 17, 17 - 2 इट विल कम आउट 5. ये भी 5 × 10. 5 पेयर में है, बाहर आ गया हमारे पास. और इधर देखो स्क्वायर रूट 17 है, 17 × 10 ब्रेक कर नहीं सकते तो इसको ऐसे हमने लिख दिया 5/170 मीटर स्क्वायर.
तो अब प्रोसीड करते हैं थर्ड ट्राइंगल की तरफ। ट्राइंगल नंबर 3 हमारे पास क्या है, क्या नेम था उसका हमारे पास, BDC। तो यहाँ पे लिखा इन ट्राइंगल BDC एस्क विल बी 10 + 10 + 12/2, क्योंकि यही मेजरमेंट हमें गिवन थी तो यही हमने लिख दी यहाँ पे। तो ये हमारे पास आया 20 + 12 32/2, तो कितना आ गया 16 मीटर आया। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल BDC विल बी √√ S - A S - B S - C। ठीक है, लिख दिया। सॉल्व करते हैं। 16 × 6 × 6 × 4, ये बाहर आ गया 6। 16 को ब्रेक कर सकते हो 4 × 4 × 4 में, ये 4 भी बाहर आया। सो 6 × 4 क्या बचा, √4। √4 सभी को पता है कितना होता है, 2 होता है। तो ये हमारे पास आ गया 48 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखो हमारा एरिया ऑफ फिगर जो गिवन फिगर थी, एरिया ऑफ गिवन पॉलीगन, कौन सा पॉलीगन गिवन था, नेम लिखना है ABCDE विल बी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल, जो नेम आपने ऊपर दिया था ना वही नेम लिखना है, ADB AED। सो फर्स्टली आई एम राइटिंग AED प्लस ट्राइंगल ADB प्लस ट्राइंगल BDC। ऐड कर देते हैं, कितना आया था सबसे ऊपर हमारे पास ट्राइंगल, हमारे पास ट्राइंगल था 12√7 प्लस फिर उसके बाद क्या आया था 5 √170 प्लस 48 और फिर आ गया मीटर स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर रूट में टर्म्स हैं तो आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना आता है, वी हैव ऑलरेडी डन, तो आपको फाइंड करना है। फॉर एग्जांपल मैं लिख रही हूँ यहाँ पे हमारे पास, इसको सॉल्व करके क्या आएगा, √7 कितना आ जाएगा 2.645। ठीक है, ये √7 लिखा हमने, प्लस 5, ऐसे ही आपको √170 खुद फाइंड करना है, प्लस में 48। जो भी आंसर आएगा वो आपको सॉल्व करके डेसिमल्स में, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, 2 प्लेसेस तक आपको सॉल्व करना है और फिर आपको आंसर लिखना है। दिस विल बी द आंसर, जो भी कंप्लीट आएगा दैट विल बी योर आंसर फॉर द क्वेश्चन। इम्पॉर्टेंट है, आपको खुद करना है, अच्छे से करना है। कर लेते हैं फाइंड स्क्वायर रूट भी। तो 170 का स्क्वायर रूट आया 13.03। अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो हमारे पास आता है 65.15। ये हमने मल्टीप्लाई करके देखा, ऐड करें सबको, ये आया 31.74, 65.15, 48, लास्ट में कुछ नहीं था तो एज इट इज़ 9841 144.89। ये आपका अप्रॉक्स है, एग्जैक्ट ज़रूरी नहीं है, अप्रॉक्स ये वाला आंसर आ सकता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग फिगर। जो भी फिगर दे रखी है उसका एरिया फाइंड करना है। तो फिगर देखें हमारे पास क्या है, दिस इज़ आवर फिगर, ये ऐसे ऐसे फिगर दे रखी है। तो फिगर में आप ऑब्जर्व करो, आपको 3 फिगर्स दिख रही हैं, 1 2 3। सबसे पहले मैं ABCD वाली फिगर से स्टार्ट करती हूँ। फिगर में अगर आप ऑब्जर्व करो, आपको दिख रहा है दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज ऑल्सो गिवन। अगर वन पेयर ऑफ साइड पैरेलल हैं देन द फिगर इज कॉल्ड अ ट्रेपीजियम, और उनके बीच की अगर डिस्टेंस गिवन है तो हम क्या कर सकते हैं, एरिया फाइंड कर सकते हैं। बिकॉज एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज कितना होता है हमारे पास, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स। डिस्टेंस कौन सी हुई हमारी, J से K तक, बिकॉज 90 डिग्री भी दे रखी है और दोनों साइड्स के बीच की डिस्टेंस भी है। तो लिखना स्टार्ट करते हैं पहले फर्स्ट फिगर से। सो आई एम राइटिंग हेयर विद फिगर नंबर 1, सॉल्यूशन इज फ्रॉम फिगर। ठीक है, मैंने फिगर से क्या लिखा, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, नाम बताना है आपको, ट्रेपीजियम का नेम क्या दिया है हमने, ABCD। सो ABCD
इक्वल्स टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी आएगी वो दे रखा है, वो लिखते हैं हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो पहले पैरेलल साइड्स का नेम लिखते हैं ए बी प्लस सी डी एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज आई नहीं जे के हमने इसको नाम दिया। सो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स आया हमारे पास 6 + 10 इंटू 6, 2 से कैंसिल, 3 कैंसिल आउट होने के बाद आया तो इधर बना 16 इंटू 3 दैट इज 48 मीटर स्क्वायर। दिस इज द फर्स्ट ट्रेपीजियम। ऐसे ही फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, सेकेंड ट्रेपीजियम का नेम क्या है हमारे पास CDEF। CDEF क्या आ जाएगा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स EF प्लस CD इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम IJ। एक बार फॉर्मूला लिख दिया तो बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो इट विल बी 8 + 6 और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है 5। सो हाफ इंटू 14 प्लस 5, यहाँ से कैंसिल आउट किया तो 7, 7 इंटू 5 35। सो द एरिया विल बी 35 मीटर स्क्वायर, सॉरी सेंटीमीटर है, सो सेंटीमीटर स्क्वायर है। यहाँ भी हमने मीटर लिख दिया था, सेंटीमीटर लिखना है। अब बात आ जाती है थर्ड फिगर पे। थर्ड फिगर देखो, आपको क्या दिख रहा है कि जो हमारे पास ये दोनों पैरेलल साइड्स दिख रही हैं और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस भी दिख रही है, तो ये भी अगेन हमारे पास क्या हो जाएगा एक ट्रेपीजियम हो जाएगा। तो ट्रेपीजियम का फिर से एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं बस, और क्या चाहिए हमें। तो यहाँ पे लिख देते हैं एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। तीनों फिगर कौन सी बनी हमारे पास ट्रेपीजियम, क्योंकि वन पेयर ऑफ साइड इज पैरेलल। सो ये ट्रेपीजियम बना EFGH और इसमें हमारे पास पैरेलल साइड्स क्या बनी EF प्लस GH और उनके बीच के डिस्टेंस को हमने नेम दिया है HI। वैल्यूज पुट करते हैं। हाफ इंटू EF कितना आया हमारे पास, द वैल्यू ऑफ EF इज 6 + 8 इंटू 4, कैंसिल आउट किया 2, 14 इंटू 2 दैट इज 28 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास तीनों फिगर्स का अलग अलग एरिया आ गया। अब हमें एरिया कैसे फाइंड करेंगे, जो भी गिवन फिगर है उसका तीनों फिगर्स को अगर ऐड कर देंगे तो जो रिक्वायर्ड फिगर है उसका एरिया आ जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, नाउ एरिया ऑफ गिवन फिगर विल बी, क्या होगा हमारे पास एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। कौन कौन से ट्रेपीजियम है उनका नेम लिख दो। स्टार्टिंग में हमने ट्रेपीजियम क्या लिखा था ABCD प्लस CDEF प्लस EFGH, सबका एरिया लिखें। यहाँ पे हमारे पास एरिया कितना आया था 48, 35 और 28, 48, 35, 28 मीटर स्क्वायर। साइड में ऐड करके देख सकते हो ताकि कोई मिस्टेक ना हो। 35, 28, 28 111 मीटर स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज द क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन था। द मेन मोटिव इज टू ब्रेक द फिगर एंड फाइंड आउट द एरिया। कैसे ब्रेक करना है, जिनका एरियाज हमें पता हो उस तरह से फाइंड करना है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन केम एंड इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो हमने क्या किया था, जो बुक मार्क के लिए, रफ प्लान के लिए, जो सर्वेयर यूज़ करते हैं फील्ड बुक के लिए, वो वाले क्वेश्चन अब यहाँ पे हमारे पास आ जाते हैं। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट वन। तो आपको क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। आपको डेटा मेजरमेंट गिवन होगा, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले मेक अ रफ प्लान। मैं अभी मेजरमेंट्स लिखूंगी, फिर उसके बाद एरिया फाइंड करेंगे एंड फाइंड एरिया। ठीक है, पहले मेजरमेंट्स लिख लेते हैं। ये आपको कुछ सॉर्ट ऑफ इस तरह से गिवन होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा, ऐसे आपको लिखा होगा मीटर, सेंटीमीटर, जो भी यूनिट होगी, फिर लिखा है 2B। ठीक, नेक्स्ट लिखा होगा 80, 60, जितने भी मेजरमेंट्स गिवन है 45, 20 और यहाँ लिखा है फ्रॉम A। मतलब क्वेश्चन हमें कहाँ से रीड करना है, हमें नीचे से ऊपर की तरफ रीड करना है, क्योंकि क्या लिखा है फ्रॉम A to B, हम ऐसे की मूव कर रहे हैं ऊपर की तरफ।
अब इनमें जगह जगह कुछ ऐसा भी हो सकता है, ये आपको ऐसे सपोज एक ब्लॉक में गिवन है, दीज क्वेश्चंस आर इम्पॉर्टेंट और जनरली ऐसे ही गिवन होते हैं, तो ये हमारे पास ऐसे आ गया। अब कहीं कहीं पॉइंट पे बीच पे लिखा होता है 22E, यहाँ पे लिखा है 15D, यहाँ पे लिखा है 32C। इसका मतलब है जब आप A से 20 मूव कर रहे हो, यहाँ से A से 20 मूव किया, तो उसके बाद इस तरफ आपको D पॉइंट तक जाने के लिए 15 मूव करना पड़ेगा। फिर 20 से 45 मूव किया तो 45 के लेफ्ट में आपको 30 मूव करना पड़ेगा C के लिए। फिर 45 से 60 मूव किया तो फिर राइट में 22E जाना पड़ेगा। ऐसे ही फिर ऊपर जाते हुए हम B पॉइंट तक पहुंच जाएंगे। तो ये क्वेश्चन का डेटा गिवन है। रफ प्लान का मतलब है जो ये पॉइंट्स गिवन है इनसे आपको रफ फिगर बनानी है, और फिगर बनाने के बाद एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले फिगर बनाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन कहाँ से स्टार्ट करेंगे? फिगर बनाने से। ठीक है, फिगर आप कैसे बनाओगे? जो जो आपको डेटा गिवन है उसी तरह साइड में बनाते हुए जाते हैं। ठीक है, पहले बोला है फ्रॉम ए से स्टार्ट करते हैं। सपोज दिस इज़ माई ए पॉइंट, नीचे ही बना लेते हैं, नीचे ज़्यादा बेटर रहेगा। सपोज दिस इज़ माई ए पॉइंट, इसको नाम दे दिया मैंने ए से क्या बोला है? टू बी, ऊपर की तरफ जाना है। कितना? 20 मीटर। तो मुझे क्या लेना पड़ेगा? एक लाइन लेनी पड़ेगी जिसकी लेंथ कितनी होगी? 20 मीटर। ठीक है, स्केल से 20 मीटर नहीं लेना है, आईडीए से लेना है। फिर 20 मीटर जाने के बाद क्या बोला है कि जो 20 है उसके राइट साइड में जाओगे तो डी पॉइंट आएगा, और कितना जाना है? 15 जाना है। तो यहाँ 15 पहुँच गई मैं। तो ये पॉइंट मेरा कौन सा आ गया? इस पॉइंट को नेम दे दिया हमने डी, ये बोला है। ठीक है, फिर उसके बाद बोला था जो 20 वाला पॉइंट है इससे जस्ट ऊपर जाओगे तो कितना आएगा? 45। मतलब ए से डिस्टेंस है 45, तो 20 से कितना ऊपर चलना पड़ेगा? 25। ये चीज़ समझ आई? 20 से 45 नहीं जाना, हमें कहाँ जाना है? ए से 25 जाना है। ए से सारे पॉइंट डील करने हैं। तो यहाँ से ये वाला पॉइंट कितना आ जाएगा हमारा? 25 मोर। ये ले लिया 25 मोर। इसको भी नेम दे देती हूँ मैं कुछ। इसको डी नेम दिया है, और ए बी सी डी, ई ऑलरेडी इसमें था तो इसको एफ ले लेते हैं। दिस इज एफ। ये पॉइंट आ गया जी। अब इस जी पॉइंट पे क्या बोला है कि 30 सी जाना है लेफ्ट की तरफ, तो लेफ्ट की तरफ 30 ले लिया, और इस पॉइंट को ऑलरेडी क्या नेम दे रखा है? सी। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? सी। ठीक है, फिर हमें क्या करना है? ए से 60 मूव करना है। 45 तो ऑलरेडी चल दिए, तो कितना जाना है? 15 और जाना है। तो यहाँ पे 15 और चले गए, ये 15 आ गया। इसको नेम दे दिया हमने एच। और यहाँ पहुँचने के बाद फिर राइट में जाना है ई के लिए, तो यहाँ से राइट गए ई के लिए, दिस इज़ ई। ठीक है, फिर ऊपर मूव करना है 80 की तरफ। 60 ऑलरेडी जा चुके हैं, तो अब कितना जाना है? 20 और जाना है। तो ये 80 की तरफ मूव हो गए, और इस पॉइंट का नाम हमें क्या दे रखा है लास्ट में? बी। सो दिस इज़ द बी पॉइंट। ऐसे ऐसे पहुँचे हम। अब ये तो क्या एक लाइन हो गई, तो ज्वाइन करना पड़ेगा। सो आई एम स्टार्टिंग विद, ये ज्वाइन कर दिया, इधर इसको ज्वाइन किया। जो जैसे ज्वाइन हो रहा है बस वैसे ज्वाइन कर देना है। यहाँ से ये ज्वाइन हुआ, सी से ए ज्वाइन हुआ। ठीक है, देखो ये हमारी कंप्लीट फिगर आ गई। ऐसी फिगर बनी है, हमें इसका एरिया फाइंड करना है। सब यहाँ तक हमने फिगर बना ली। अब इसके बाद इनकी नेमिंग्स भी देना शुरू कर देते हैं, कितनी कितनी लेंथ दी थी। अब फ्रॉम ए टू 20 था, मतलब ए से एफ तक कितना हुआ? 20, ये 15, 20 से फिर 45 था, तो मतलब ये वाला 25 हुआ, यहाँ 30, ये कितना टोटल? 60 गिवन था, मतलब ये 15 था, दिस इज़ 20, और 60 के बाद ऊपर 80 था, तो मतलब यहाँ से कितना हो गया? 20 हो गया। ये सारी चीज़ें गिवन है, इसके अलावा कुछ नहीं गिवन। दूसरी बात इसमें ये बोलने की चीज़ नहीं है दैट ऑल दीज आर परपेंडिकुलर्स, ना आपको शो करने की ज़रूरत है ना आपको बोलने की ज़रूरत है, आपको सिर्फ एरिया फाइंड करना है। तो अब आप ऑब्जर्व करो हमारे पास टोटल कितने फिगर्स हैं। ठीक है, आई एम गिविंग इट नेम 1, 2, 3, 4 एंड 5।
फर्स्ट फिगर इज अ ट्राइंगल, बेस और हाइट गिवन है। सेकेंड फिगर इज अ ट्राइंगल, बेस और हाइट गिवन है। थर्ड फिगर इज अ ट्रेपीजियम जिसमें ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हैं और आपको हाइट गिवन है, दोनों के बीच की डिस्टेंस। फोर्थ इज अ ट्राइंगल जिसमें बेस और हाइट गिवन है। फिफ्थ इज अ ट्राइंगल जिसमें बेस और हाइट गिवन है। तो हमें सिर्फ क्या करना है, इनको फाइंड आउट करना है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट फिगर से। फर्स्ट मैंने लिखा एरिया ऑफ ट्राइंगल, जो भी नेम दिया है HEB, एरिया फाइंड करते हैं। क्या आएगा हमारे पास, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब बेस कितना है हमारे पास यहाँ पे, हाफ इंटू बेस का नेम बता दिया पहले HE और हाइट हमने बता दिया BH। और ये हमारे पास कितना है, दोनों 20 है। सो हाफ इंटू 20 इंटू 20 कैंसिल आउट करके कितना आया 10। सो द आंसर इज 200 मीटर स्क्वायर। मीटर दे रखा था तो मीटर स्क्वायर लिखा। सेकेंड फिगर आ जाती है, वो भी ट्राइंगल है। ट्राइंगल का नेम क्या है देखें, इन ट्राइंगल CGB एरिया ऑफ ट्राइंगल CGB इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इज CG और हाइट इज GB। CG हमारे पास कितना दे रखा है, हाफ इंटू 30। C से G तक की डिस्टेंस कितनी आई थी हमारे पास, 30 है। अब देखो यहाँ पे जो ये हाइट है G to B, ये हमारे पास कितनी है, दिस इज 20 एंड दिस इज 15। तो ये टोटल कितना आ जाएगा 35। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इनटू 20 + 15। आपको सॉल्व करके दिखाना है। 2 से कैंसिल आउट हुआ तो 15, दिस इज 15 इंटू 35। मल्टीप्लाई करके आंसर लिखेंगे। सो वी विल गेट द आंसर 525 मीटर स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली मूव करते हैं थर्ड पे। थर्ड फिगर इज अ ट्रेपीजियम, तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। जो भी फिगर का नेम है वही लिख दिया पहले। तो ट्रेपीजियम का फॉर्मूला लिखते हैं, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो उन दोनों के बीच में कितने डिस्टेंस है वो भी बतानी है। अब सारी नेमिंग देख लेते हैं ऊपर। ट्रेपीजियम का नेम हमने क्या दिया है, वी हैव गिवन नेम FDEH, तो हमें वही लिखना है FDEH। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या हो जाएंगी, FD + EH, और डिस्टेंस बिटवीन देम कितना है वो भी आपको फिगर से देखना है, दैट इज FH। यहाँ से हमारे पास आया FH। ये आ गया हमारे पास हाफ इंटू FD कितना गिवन है, लेंथ आप देखो, FD इज 15 और EH हमारे पास है 20। तो यहाँ से मैंने लिखा 20 + 15 इंटू FH। अब FH आप देखो किस किस को ब्रेक करके लिख रखा है। FH जो है वो हमारा GF और HG को ब्रेक करके लिखा हुआ है। दिस इज 25 एंड दिस इज 15, तो दोनों को ऐड करके लिखना है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, 25 + 15। तो हमारे पास आ गया हाफ इंटू 35 इंटू 50। ठीक है, 50 नहीं 40। तो यहाँ पे हमारे पास आया 40। कैंसिल आउट किया 20, तो हमारे पास आ गया 700 मीटर स्क्वायर। नाउ द फोर्थ इज अगेन ट्राइंगल। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल, और ट्राइंगल का नेम आप देखो, ट्राइंगल का नेम है हमारे पास ACG, जिसमें CG हमारे पास क्या दे रखा है, बेस दे रखा है और GA हाइट है। तो पहले लिखते हैं ACG। दिस इज हाफ इंटू बेस इज CG और हाइट आ जाएगी हमारे पास AG। अब आप AG खुद ऑब्जर्व करो, जो AG है हमारे पास वो खुद किस में ब्रेक है, इसमें ब्रेक है। ये हमारे पास 25 और ये कितना है 20, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो AG कैसे ब्रेक है, 20 + 25 में। तो नेक्स्ट स्टेप में हम यही लिखने वाले हैं, हाफ इंटू CG वाली लेंथ कितनी दे रखी थी हमें, वो लिखनी है, दैट इज़ 30। और ये यहाँ पे दोबारा से चेक कर लेते हैं एक बार, यहाँ पे 30 था, यहाँ पे 25 और 20। तो यहाँ पे हमारे पास आया 25 + 20। कैंसिल आउट किया तो हमारे पास आ गया 15 इंटू यहाँ से आया 45। मल्टीप्लाई करके आप ऑब्जर्व करो कि हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, दैट इज 675 मीटर स्क्वायर। एंड द लास्ट इज द ट्राइंगल। अगेन एरिया ऑफ ट्राइंगल, छोटा सा ट्राइंगल जो हमारे पास बन रहा था, दैट इज AD, और हमने क्या नेम दिया था उसको, ADF। ADF में 20 और 15 सीधा सीधा है, ADF इक्वल्स टू हाफ इंटू,
हमारे पास बेस क्या है यहाँ पे FD और हाइट कितना है AF। तो ये कितना है हाफ इंटू बेस हमारे पास कितना बनेगा 15 और ये 20। तो यहाँ से हमारे पास सॉल्व करके कितना आया 150 मीटर स्क्वायर। तो अब एरिया ऑफ रिक्वायर्ड फिगर क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ रिक्वायर्ड फिगर, जो भी सारे पांचों फिगर आए हैं उनको ऐड कर देना है, इक्वल्स टू एरिया ऑफ फिगर 1 + 2 + 3 + 4 + 5। सबका एरियाज ऐड करते हैं। तो ऊपर से देखना शुरू करो। फर्स्ट का एरिया कितना था सबसे पहले 200, देन 525 लिखते हैं, पहले इतना ही लिखते हैं 200 + 525। थर्ड का एरिया कितना था वो चेक करो 700, फोर्थ का 665, 700 + 675 और इसका था हमारे पास 150। इन सबको ऐड करो तो ऐड करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा और आंसर आया हमारे पास 2250 मीटर स्क्वायर। तो ये फाइनल आंसर है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। द मेन थिंग इज टू मेक द रफ फिगर एंड टू डिवाइड द गिवन फिगर इन द रिक्वायर्ड फिगर्स। तो हमें कैसे फाइंड करना है, सबसे पहले जो फिगर बनाई है वो आपको बहुत ध्यान से बनानी है और उसके बाद फिर इजीली उनको ब्रेक करते हुए आंसर्स फाइंड आउट करने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप अपनी बुक से इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये हमने किए थे मेंसुरेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इनके बेसिस पे जो भी क्वेश्चंस हैं वो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं।